सुराखा पर करम था, दूध की बारिश थी वहशी पर। सुराखा पर करम था, दूध की बारिश थी वहशी पर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ फासलों की ज़्यादती से इनायतों में कभी नहीं, वहाँ फासलों की ज़्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है। कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है। हम हैं गुलाम गौसे आजम। क्या हैं? गुलाम गौसे आजम। अभी निजामत के वक्त एलानसर साहब बोले औलादे गौसे आजम, हम हैं गुलाम गौसे आजम। एक बात बिल्कुल वादे कर दूं, हजरत गौसे आजम हजरत इमाम हसन की औलाद हैं और हम हजरत इमाम हुसैन की औलाद हैं। हम हजरत इमाम हुसैन की औलाद हैं। हमारी पुश्तों पे गुलामी का पट्टा सरकार गौसे आजम का है। हम पुश्तों से सरकार गौसे आजम के गुलाम हैं। अल्लाह ताला इसी गुलामी में हमें मौत दे और हमारा खात्मा और आपका खात्मा ईमान पे हो जाए। दारुल उलूम हबीबिया रज़विया की दस्तार का जलसा। काय का जलसा? दस्तार का, यानी बच्चों के सर पर दस्तार बांधी जाएगी और दस्तारों को बांध दिया जाएगा। बच्चों के दस्तारों को बांध दिया जाएगा, इनकी आंखों को बांध दिया जाएगा, इनकी जबान को बांध दिया जाएगा, इनके कानों को बांध दिया जाएगा, इनके हाथों को बांध दिया जाएगा, इनके पाँव को बांध दिया जाएगा। ये तो जाहिरी है, 5 बात नहीं है, उनको बांध दिया जाएगा। यानी अब इनकी आंखें जो देखेंगी वो खिलाफ शरीयत ना हो, वो खिलाफ शरीयत ना हो। इनकी जबान जो बोले वो खिलाफ शरीयत ना हो। इनके पाँव उस जगह चल के ना जाएं जो खिलाफ शरीयत हो। इनके हाथ वो काम ना करें जो खिलाफ शरीयत हो। तो इनके दस्तारों को बांध दिया जाएगा। आज एक मामूली सा कपड़ा बज़ाहिर देखें तो इस कपड़े की कोई कीमत नहीं, 100-150 रुपये में आ जाता है। उससे कीमती कपड़ा तो हम लोग रोजाना पहनते हैं, लेकिन कसम खुदा की आज इनके सरों पर जो कपड़ा बांधा जाएगा, जो अमामा बांधा जाएगा, उस पर तो बड़े बड़े ताज कुर्बान है। क्योंकि इनके यहाँ हाफिज कुरान का बांधा जाएगा, कारी कुरान का बांधा जाएगा, आलिम दीन का बांधा जाएगा इनके सरों पर। एक बात और है, आज तक ये अपने बाप के नाम से पहचाने जाते थे, आज इनके बाप इनके नाम से पहचाने जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आज तक इनके बाप के नाम से पहचाने जाते, आज तक ये अपने ननिहाल जाते थे तो मामू के नाम से पहचाने जाते थे, आज मामू उनके नाम से पहचाने जाएंगे। आप किसी हाफिज को लाएं, उसका वालिद सारा है, आप कहेंगे ये हाफिज साहब के वालिद है, ये हाफिज साहब के मामू हैं, ये हाफिज साहब के चाचा हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज इन्हें वो इज्जत अता फरमा दी कि आज ये अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह ताला इनकी जिन बच्चों की दस्तार हो रही है उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। पहले 2 चीजें हुआ करती थी, एक मदरसे हुआ करते थे, एक खानकाहें हुआ करती थी। मदरसों में जब जबानें सीधी कर दी जाती थी तो खानकाहों में दिल सीधे कर दिए जाते थे। जबानें मदरसों में सीधी की जाती थी, दिल खानकाहों में सीधे जाते। एक गोपीगंज के भदोई के मुसलमानों, ये सुन्नी मुसलमानों, अपने मदरसों को मजबूत करो, ये पैगाम है। अगर अपने मदरसे मजबूत नहीं किए, अपने मदरसों को मजबूत नहीं किया तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आप कहेंगे हम मस्जिदों के लिए कह रहे हैं, अरे मदरसे मजबूत नहीं होंगे, हाफिज व कारी नहीं पैदा होंगे, आलिम व मुफ्ती नहीं पैदा होंगे, इमाम कहाँ से मिलेगा? इमाम तो अपने मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत होते रहेंगे तो हमारी मस्जिदें मजबूत होंगी। जैसे मैं आपसे बात करूं,
जैसे पीरों से मोहब्बत करते हो, पीरों से मोहब्बत करते हो नहीं करते? अच्छा, उल्मा करते हैं, अवाम नहीं करती। पीरों से मोहब्बत करते हो? अच्छा चलो ठीक है। मैं अपनी तकरीर मेरी पुरानी होती है, नहीं तकरीर करना नहीं जानता, तकरीर करना तो हज़रत उलमा इकराम का। तो पीरों के हाथ चूमते हो? आप क्या चूमते नहीं चूमते? चूमते हो? सच्ची में चूमते हो? पाँव भी चूमते हो? चाहे पीर जी कितनों मना करें, उनके पाँव भी चूमते हो? मैं जवानों से, नौजवानों से मुखातिब हूँ, बुढ़ों से नहीं, नौजवानों से, खास तौर से जो टीन ईयर के लोग बच्चे हैं, 17, 18, 19। तो क्या जिस तरह पीरों के या पीरदादों के हाथ चूमते हो, इस तरह वालिदैन के भी हाथ चूमते हो, माँ बाप के भी हाथ चूमते हो, माँ बाप से भी इस तरह मोहब्बत करते हो? बताओ, कभी मुफ्ती साहब ने बताया कि पीर जी के कदमों के नीचे जन्नत है? नहीं है ना। तो जन्नत किसके माँ बाप के नीचे है? अम्मा के ना। फिर अम्मा के क्यों नहीं चूमते? चूमते हो? तो आप चूमते होंगे, इनसे पूछा आवाज ही नहीं आ रही। पीर जी के तो हाथ चूमेंगे, लेकिन अम्मा के, अब्बा के हाथ नहीं चूमेंगे। हाथ वालिदैन के चूमना चाहिए। जन्नत की तलाश में कभी महाराज शरीफ जाते हो? जाते हो? कभी केशौजा शरीफ जाते हो? कभी बरेली शरीफ जाते हो? कभी अजमेर मुकद्दस जाते हो? इन बुजुर्गों की मज़ार पे हाजिरी देते हो, जाकर दुआएं मांगते हो, अपनी जन्नत को घर पे छोड़ के जाते हो। जन्नत बीमार है तो छोड़ के जाते हो, जन्नत बुढ़ी है तो छोड़ के जाते हो, जन्नत करा रही है तो छोड़ के जाते हो, उर्सों में जाते हो, उर्सों में जाकर वहाँ तमाशे करते हो, और घर पे बीमार माँ को छोड़ के जाते हो। अगर किसी पीर से मिलना इतना जरूरी होता तो हजरत वैसे करनी साहबी होते। क्या कहने हुजूर। हजरत वैसे करनी बज़ाहिर, हजरत वैसे करनी सरकार के दरबार में हाजिर नहीं हुए। क्या वजह थी? वजह क्या थी? अम्मा बीमार थी, बुढ़ी थी, माँ की खिदमत करते थे, तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये मदरसे जो हमारी बुनियाद हैं, इन्हें लोग कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हम भी मजबूर करने की कोशिश नहीं कर रहे। आज हाल ये हो गया हजरत, रमजान मुबारक का जब महीना आता है, मैं यहाँ का माहौल नहीं मालूम, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो जब एक सफीर चंदा लेने जाता है तो सेठ साहब उसे आधा घंटा तो बैठाते हैं। मुझे क्या डर है? मेरे को डर ही नहीं, हक बात है। फिर 500 की 1000 की रसीद कटाती है, 2000 की 5 बातें तस्वीर को सुनाती हैं, और फिर ये कहते हैं इस टाइम आइएगा, उस टाइम आइएगा। 2-3 चक्कर तो लगवाते हैं। उस पैसे के लिए चक्कर लगवाते हैं जो उनके काम का भी नहीं है। ना उनका बेटा खा सकता, ना उनका बेटी खा सकती, ना उनका पोता खा सकता, ना उनकी पोती खा सकती, ना उनकी अम्मा खा सकती, ना उनके अब्बा खा सकते, ना उनके दादा खा सकते। जबान पे कंट्रोल है, जबान पे कंट्रोल है, हैं? वो नहीं खा सकते पैसा, उस पैसा देने में नखरा करते हैं, पूछते हैं क्या करोगे, क्या खर्चा है। अरे मदरसों में दारूं को जैसा इसी से बता दे बोलूंगा, मदरसों में मदरसे के बच्चे जो खाकर पढ़ लेते हैं, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बेशक तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। दस्तार के बाद, इल्म हासिल करने के बाद हजरत अगर बच्चा मुर्गा खाए तो एतराज करते हो, बच्चा खीर खाए तो एतराज करते हो कि मौलाना तो मुर्गा ही खाते रहते हैं, तो भेज अपने बच्चे को मदरसे में, और खा पतली पतली दाल और मोटे मोटे चावल, वो 2 दाल खा कि मुफ्ती साहब की बारगाह में लेकर आओ, सरकार इससे वुजू हो सकता है। सरकार कहेंगे रंगी कबाते नहीं तो हो सकता। क्या कहने हुजूर। रंगी कबाते नहीं तो हो सकता है। ये पतली दाल खाकर, मोटे चावल खाकर, मोटी कच्ची रोटी खाकर, बुरा नहीं मानी का जो हकीकत बता रहा हूँ, मोटी रोटी खाकर ये बच्चे इल्म हासिल करते हैं।
और ये बच्चे इल्म हासिल करने के फिर हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बन जाते हैं। उसके बाद उनकी दस्तार होती है। अभी दस्तार होगी, मालाएं लायो, हार लाए कि नहीं लाए बच्चों के लिए? बोला उसे, तुम बोलोगे तो मैं बोलूंगा। हार लायो ना, हार पहनाओगे, कुछ किताबें लाए होंगे, कुछ लिफाफे लाए होंगे, कुछ तोहफे लाए होंगे, कुछ पैक हुए डिब्बे लाए होंगे, वो बच्चों को देंगे। कोई माथा चूमेगा, कोई हाथ चूमेगा, कोई हार पहनाएगा, कोई तोहफा देगा, कोई पेन देगा। जब ये बच्चे यहां से फारिग हों, इनकी इज्जत यहां करो चाहे मत करो। इन्हें हार पहनाओ चाहे मत पहनाओ, इन्हें इनाम दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इनाम देने से। लेकिन जब आपके मोहल्ले की मस्जिदों में, आपके घरों की मुबास की मस्जिदों में इन इमामत के लिए जाएं तो इनकी इज्जत वहाँ होनी चाहिए, उनकी कदर वहाँ होनी चाहिए, उनसे मोहब्बत वहाँ होनी चाहिए। इनके गाँवों में, इनके घरों में मोहब्बत होनी चाहिए। इनकी जब ये आपके यहाँ की मोहल्ले की मस्जिदों में जाते हैं तो सारा गुस्सा मस्जिद के इमाम पे उतरता है। गलत है कि सही है? अरे जो मोटे चावल, पतली दाल, मोटी रोटी खाकर पड़ा हो, वो जो मोहल्ले में जाए तो ये सब व्यवहार करते हैं। अरे हमारा हाल तो ये है, मस्जिद के इमाम को 7 घर की रोटी खिलाते हैं। एक घर वाला रोटी नहीं खिला सकता, कभी इस घर से आ रही है, कभी उस घर से आ रही है। अरे ये हमारे जो बुजुर्ग है ना, सुनते रहना, कड़वी है, बहुत कड़वी है। अगली बार बुलाना तो सही है, नहीं बुलाना तो सही है। बहुत अच्छी गुफ्तगू और माशाअल्लाह। नहीं बुलाना तो सही है और ना बुलाना तो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नसीहत की जरूरत है कौम को। क्या देते हो? पीर जी को बुलाया, बढ़िया से सफर कराया, इलाहाबाद रहने गए नहीं गए, 2 गाड़ियां गई, एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी पीछे चल रही है। बेहतरीन खाना खिलाया, बेहतरीन खाना खिलाया, बड़ी इज्जत करी। पीर जी आए, नखरे किए, डांटा डूटा, कम मुलाकात करी, पब्लिक दीवानी, पब्लिक पीछे भाग रही है पीर। और सुनो, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बर्रे सगीर हिंदू पाकी सबसे बड़ी खानका सिलसिले कादरिया की, वहां से आया हूँ। वहां का गद्दी का मालिक हूँ, वहां की गद्दी नशीन हूँ, वहां का गद्दी नशीन हूँ, समझे? अब आपने ये किया, हुस्न तलब भी नहीं है, तलब भी नहीं है। हाँ, हुस्न तलब भी नहीं है, तलब भी नहीं है, पर अच्छे अच्छे नजराने दिए, बढ़िया बढ़िया नजराने दिए, रुखसत करने गए, साथ में नाश्ता भी दिया, ट्रेन लेट हो रही है। तो ये मस्जिदों के इमाम, जो मस्जिद आपके नजराने इतने होते हैं कि क्या बताऊं आपको, इतने नजराने दे देते हो कि अल्लाह ही जानता है क्या नजराने देते हो। और मस्जिदों के इमामों के तनख्वाहें तो देखो क्या है, 4000, 5000, 6000, 7000। जी 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 जी। उसके बाद मुल्ला जी तुम्हारी कमाई में बरकत बहुत है। अरे मुल्ला जी की कमाई में बरकत भी है, मुल्ला जी को सब्र भी है। मुल्ला जी की कमाई में बरकत भी है, मुल्ला जी को सब्र भी है। ये तो इमाम जानता है अपने घर का खर्चा कैसे चलाता है। होटलों पे जाते होगे ना, होटलों पे जाने के बाद एक बार में इतना पैसे फूंक देते होगे जो इमाम को 8 दिन का खर्चा चलता होगा। जब भी होटल में जाते हो 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये फूंक के आते होगे। इमामों को तनख्वाहें नहीं है, इन इमामों की कदर किया करो। अगर इन इमामों से इस्तीफे ले लिए जाएं, हजरत अगर इमामों से इस्तीफे ले लिए जाएं, क्या वो अपने इस्तीफे दे दिए मुझे, वो आप सुबह अपने इस्तीफे दे दें और इस्तीफे दे के आप मुस्तफी हो जाएं, आप आराम करें। फजर में नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, फजर में बेटा बेटी का निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, अम्मा अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और जब बीमारी होगी, भूत
चुड़ैल छलावा जब सवार होंगे तो दुआ पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। पीर जी हर वक्त नहीं बैठे रहते दुआ पढ़ने के लिए, और मूड होगा तो जाएंगे, मूड होगा तो नहीं जाएंगे। तो कौन काम आता है? ये मस्जिदों के इमाम काम आते हैं, जो आपकी मस्जिदों के पास रहते हैं। इनकी कदर किया करिए, क्योंकि हर वक्त आपके काम यही आएंगे। हमारे पास तो फोन करोगे, हाँ अल्लाह को अच्छा करे, अल्लाह भला करे, आपकी परेशानी को दूर फरमाए, हम यही कह सकते हैं ना। लेकिन इमाम जाएंगे तो अपनी जान का रिस्क लेकर जाएंगे। अगर वाकई में असर है, इमाम बढ़ के फूंकता है, तो जो इमाम बढ़ के फूंकता है वो जानता होगा कल्ला उसकी क्या बीत रही है। बदन उसका उखाड़ के फेंक देता सामने वाला असर। तो इन इमामों की कदर किया करो, इन इमामों से मोहब्बत किया करो, आला हज़रत के मसलक से मोहब्बत किया करो, आला हज़रत के मसलक पे चलने की कोशिश किया करो। आला हज़रत का मसलक मदारों की चादर नहीं है, क्या कहने जिंदाबाद। आला हज़रत का मसलक 200 देखें बिरयानी नहीं है। आला हज़रत का मसलक फूलों से लादना नहीं है। आला हज़रत का मसलक ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, रसूलुल्लाह से उस तरह मोहब्बत जिस तरह उनका रब चाहता है। रसूलुल्लाह के बारे में हो कि अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, समझे? ऐसे समझते हैं कि चादर चढ़ाना मसला क्या आला हज़रत है, चादर चढ़ाना मसला क्या आला हज़रत नहीं है, वो तो मना कर रहे हैं। पूछो मुफ्तियों से कि एक चादर पड़ी हो दूसरी चादर हाजत नहीं है। कहीं दूसरा टॉपिक है, बारे में मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत नहीं होंगे तो बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हमारे दीन के किले हैं, पढ़ने वाले दीन के सिपाही हैं, पढ़ाने वाले दीन के सिपह सालार हैं। हमारे मदरसे मजबूत हों, इनमें जो तालीम दी जाती है ना। अच्छा एक बात सुनो, पढ़ाई में मैं दुनियावी पढ़ाई का मुखालिफ हूं, खुद दुनियावी पढ़ाई पढ़ाई दुनियावी पढ़ाई पीठ पे होती है, इनकार नहीं होती पढ़ाई का। वो कहाँ होती है? सुबह देखना जब कॉन्वेंट के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो अपने से ज्यादा बोझ कहाँ लेके जाते हैं? हाफिज जी कहाँ लेके जाते हैं? सीने में तो हो जाता ही है, सीने में महफूज है ना। कुरान हिफ्ज़ करना कोई आसान बात थोड़ी है यार। वो हिफ्ज़ करने के बाद याद करना कोई आसान बात थोड़ी है, बड़ी मुश्किल से कुरान हिफ्ज़ होता है। और जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर सकता है वो IAS IPS भी बन सकता है, जो हिफ्ज़ कर सकता है। कहते हैं कि कौम के माँ बाप भी कहते हैं शरीर बच्चा है उसे मदरसों में दे दो, तो तालीम की बरकत तो देखो, तुम्हारे शरीर को सबसे शरीफ बना दिया, तुम्हारे शरीर को सबसे शरीफ बना दिया। ये बच्चे बड़े मजबूत हुआ करते हैं, इन बच्चों के बगैर काम नहीं चलता। कितनी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा एक बात और है, मैं तकनीक करना नहीं जानता हूँ। तुम गाड़ी लिया तो कोई बात नहीं, इमाम साहब लिया तो बड़ा एतराज है, कहाँ से लिया है? मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ ना। इमाम साहब गाड़ी कहाँ से लिया है? मदरसे की रसीद पल्ले पड़ गई होगी। ये हमारी हमारी आवाम का मिजाज बनता जा रहा है। अल्लाह ताला इन सबको। और फिर एक बात सुनो, तुम्हारे बगैर भी काम नहीं है। तुम हो तो मदरसे हैं, आप हैं तो मदरसे हैं। आप ना हो तो मदरसों का वजूद ना हो। मदरसों में गेहूं आप देते हैं, तेल आप देते हैं, चावल आप देते हैं, पैसा आप देते हैं, मदरसे आप चलवाते हैं। और सुनो, मदरसे कहीं भी चल रहे हो, दारुल उलूम कोई भी हो, हबीबिया रिजविया हो, एहसनुल बरकात हो, कोई भी दारुल उलूम हो, बगैर कौम के ताबून के नहीं चलता। जब तक कौम का ताबून ना हो कोई दारुल उलूम नहीं चला सकता, कोई पीर साहब दारुल उलूम नहीं चला सकते। जब तक अवाम का ताबून शामिल ना हो। तो अपने मदरसों को मजबूत करो। अभी हजरत जहेज के मुतालिक बात कर रहे थे, जहेज के मुतालिक बात कर रहे, मालूम नहीं है जहेज का चलन कैसा है। हमारी तरफ तो बहुत है, नहीं यूपी है होगा। अच्छा ये बताओ, जब शादी करते हो सुनते रहे ना, तो जहेज मांगते हो, फ्रिज भी मांगते हो, मोटरसाइकिल भी मांगते हो, गाड़ी भी मांगते हो। तुम्हारी खानदान की नस्ल फ्रिज चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगी, गाड़ी चलाएगी, या जो लड़की आई है वो चलाएगी। क्या बात है? नस्ल कौन चलाएगा?
खानदान की नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? खानदान की नस्ल उससे बढ़ेगी जो आएगी, आने वाली बिटिया है उससे खानदान की नस्ल बढ़ेगी, वही नस्ल बढ़ाने वाली है। तो ये मोटरसाइकिल, ऐसी मोटरसाइकिल मांगने पर, ऐसी गाड़ी मांगने पर लानत है, मांगने पर लानत है। जहेज की मांग मत किया करो। आला हज़रत ने रास्ता बता दिया मांगने के लिए कि कौन देता है, देने को नहीं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की बारगाह से मांगो, गौसे आज़म की बारगाह से मांगो, इंशाअल्लाह ताला जो मांगोगे वो हासिल होगा। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो जो आह करे दिल से। अपनी नमाजों की पाबंदी करो, अपने नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करो। और एक बात और बता दूं, आखिरी बात है, पीरों से मोहब्बत अच्छी बात है। हजरत बैठे हुए, हजरत से पूछिएगा, पीर सब कुछ हो सकता है, महरम नहीं हो सकता। हजरत पीर सब कुछ हो सकता है लेकिन महरम नहीं हो सकता। आजकल तो रिवाज ये है कि पीर जी पड़े हुए हैं और मुरीद नहीं है, पाँव दबा रही है। जो हाल बता रहा हूँ, जो हाल बता रहा हूँ, पीर सब कुछ हो सकता है, महरम नहीं हो सकता। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है, अपने दारुल उलूम हबीबिया क्या हुजूर मुजाहिद मिल्लत से मुताल्लिक़ है, हबीबिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत से। अरे वो तो मुजाहिद थे, उन जैसा मुजाहिद देखने के जमाने में नहीं मिलता। सैकड़ों मदरसे बना डाले, रईस उड़ीसा थे, बड़े मालदार आदमी थे। जब उनकी जिम्मेदारी में लगान आता था तो तख्त चांदी के नोटों से भर जाते थे। एक दिन मारी लाट पैसे पे, बोले हबीबुर रहमान चल, तहमद पहना, कुर्ता पहना और चल दिए। एक रोज वालिदा ने कहा, हबीबुर रहमान ईद है, पजामा पहन लो। पजामा पहना, ऊपर से तहमद पहन लिया। ये माँ का अदब था। हमारे यहाँ माँ बाप का अदब नहीं है, हमारे यहाँ माँ बाप का अदब नहीं है। तो मौलाना हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसे आलिम बहुत कम देखने में मिलते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत बम्बई में दाखिल थे, तो मेरे वालिद हुजूर असल उलमा उनसे मिलने के लिए गए। तो बोले हजरत की टाइम कब होगा? वो टाइम पूछा, एक बार एक सवाल 3 बार किया, ये टाइम कब होगा? तो वालिद साहब वहां से उठे तो वालिद साहब की आंखों में आंसू थे, हुजूर असल उलमा की आंखों में आंसू थे, आंखें डबडबाई हुई थी। आज लोगों ने, आप हजरत आप बड़े सुस्त हैं, बोले इस टाइम मुजाहिद मिल्लत का इंतकाल हो जाएगा, मौत का टाइम बता दिया, मौत का टाइम बता दिया है। तो पहली नमाज जनाजा मेरे वालिद ने वाजिब नहीं पढ़ाई थी, पहली नमाज जनाजा बम्बई में हुई थी, वो मेरी वालिद ने पढ़ाई। वो नमाज जनाजा बाद में हुई क्योंकि वली ने इजाजत नहीं दी थी, और जब तक वली इजाजत ना देते तो नमाज जनाजा फ़िक़्ह हनफ़ी में 2, 4, 5 हो सकती है। वली की वली पढ़ ले फिर नहीं हो सकती। तो वली ने नहीं पढ़ी थी, तो पहली नमाज जनाजा मेरे वालिद ने पढ़ाई थी। तो मैं याद कर रहा था कि इन बुजुर्गों से मोहब्बत करो, इन बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलो, आला हज़रत के मसलक को मजबूती से थामे रहो। हजरात अपनी सुन्नियत को मजबूत करो, सिलसिले खुद मजबूत हो जाएंगे। सुन्नियत मजबूत होगी, सिलसिले खुद मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी सुन्नियत को मजबूत करे और हमें मसले के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।